friends, I'm Sakshi and we're doing class 6 maths chapter 4 exercise 4.1 and this is the sixth question and the question is consider the following figure. इस figure को अब हमने consider करना है of line MN, ठीक है. Say whatever following statements are true or false in the context of given figure. अब हमने बताना है कि ये statements जो है वो true है या फिर false है. तो लाइन MN हमें दी हुई है कि ये एक लाइन है, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा QMONP ऑन द लाइन MN. अब एक लाइन MN है, अगर ये लाइन MN है तो ये एक्सटेंड हो सकती है दोनों तरफ से. जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है. इस तरफ से भी हो सकती है, इस तरफ से भी हो सकती है. तो जो ये लाइन है MN, कहते हैं कि ये सारे पॉइंट्स QMONP लाइन MN पे लाई कर रहे हैं. जी हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइन क्या होती है, एक्सटेंडेबल होती है. तो अगर एक्सटेंडेबल होती है तो ये सारे क्या कर रहे हैं, लाइन पे लाई कर रहे हैं. ठीक है. सो दूसरा बी पार्ट क्या है हमारे पास, MON आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट MN. MN अगर एक लाइन है तो MON जो है वो लाइन सेगमेंट. अब हमने MN क्या ले लिया, MN हमने लाइन सेगमेंट ले लिया, मतलब कि फिक्स्ड पॉइंट ले लिया. मतलब कि अगर ये हमने एक लाइन सेगमेंट ली तो MON जो है वो एक लाइन MN पे लाई कर रहे हैं. तो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, MN पे ही, एक लाइन पे ही लाई कर रहे हैं, जो कि एक फिक्स लाइन है. बिकॉज लाइन सेगमेंट का क्या मतलब है, M और N जो है वो फिक्स्ड है और O क्या है, उस पे लाई कर रहा है. यही उन्होंने हमें पूछा है कि MON आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट MN. सो ये क्या होगा हमारे पास, ट्रू होगा. सी पार्ट है हमारे पास, M and N are end points of line segment MN. अब वो क्या कह रहे हैं, MN क्या है, जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट MN के. तो ये भी ट्रू है, क्योंकि अगर ये लाइन सेगमेंट है तो इट मीन्स ये फिक्स्ड पॉइंट है. अगर ये फिक्स पॉइंट है तो ये क्या हो गए, इसके एंड पॉइंट्स हो गए. एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, जिसके आगे लाइन एक्सटेंड नहीं होती. तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये फिक्स पॉइंट है, ये नॉट एक्सटेंडेबल है, इट मींस ये लाइन सेगमेंट है. अगर ये लाइन सेगमेंट है तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एंड पॉइंट्स होंगे लाइन MN के. ठीक है. सो ये था पार्ट सी. नाउ लेट्स मूव टू दी डी पार्ट. अब डी पार्ट क्या कह रहा है हमें, O and N. अब O N ये रे, O and N are end points of line segment OP. अब हम अगर बात करें लाइन OP की, अगर कोई एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, फिक्स लाइन है, और अगर हम बात करें इस पूरी लाइन की, तो ये क्या कह रहे हैं कि ON इसके एंड पॉइंट होंगे. तो कैसे होंगे, अगर एंड पॉइंट देखेंगे तो हम ये वाले पॉइंट्स देखते हैं जहां पे लाइन सेगमेंट, जहां पे हमारी लाइन एंड हो रही है. तो हमारी लाइन एंड कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है. तो N बाई इसका एंड पॉइंट कैसे हो सकता है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे लिए, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये गलत कह रहे हैं. अगर OP एक लाइन सेगमेंट है, एक छोटी सी लाइन है हमारे पास OP, तो N उसका मिड पॉइंट है, ना कि एंड पॉइंट है. सो नेक्स्ट अब हमें क्या कह रहे हैं, M is one of the end point of line segment OQ. अब OQ की बात करें, OQ एक लाइन है हमारे पास, OQ क्या है हमारे पास, एक लाइन है. तो कहते हैं M is the end point. M फिर वही बात कर दी जो उन्होंने OP में करी थी. OP उसके एंड पॉइंट थे, N उसका मिड पॉइंट था, ना कि एंड पॉइंट था. सिमिलरली OD में, OQ में OQ एंड पॉइंट है, M क्या है, मिड पॉइंट है. बट ये क्या कह रहे हैं, M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट. एक एंड पॉइंट है OQ का, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि हमारे जो एंड पॉइंट्स हैं OQ लाइन सेगमेंट के, तो एंड पॉइंट्स उसके क्या होंगे, एक O होगा और एक Q होगा. M तो क्या होगा, उसका मिड पॉइंट होगा. अगर मिड पॉइंट नहीं होगा तो बीच में कहीं लगता पॉइंट होगा, बट एंड पॉइंट नहीं होगा. सो उसके बाद F पॉइंट क्या है हमारे पास, M इज पॉइंट ऑन रे OP. अगर एक रे है,
रे क्या होती है हमारे पास, एक्सटेंडेबल होती है। सो ए ले लिया हमने ओ, ये आ गया हमारे पास पी जो कि एक्सटेंड हो रहे हैं। अब हम वो क्या कह रहे हैं, एम इस पॉइंट, इस एम क्या आ रहा है, इस तरफ आ रहा है एम, बट या तो ये लाइन इस तरफ एक्सटेंड होगी या लाइन इस तरफ एक्सटेंड होगी। इस तरफ हो रही है तभी पी पॉइंट आ रहा है ना, ओपी एक रे है हमारे पास, यानी ये क्या हमारा फिक्स पॉइंट है। इस तरफ तो ये नहीं आ सकती, ये उस तरफ जा रही है तो पी पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। सो एम क्या है, इसका पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि ये रे है। रे क्या होती है, जिसका वन एंड क्या होता है, फिक्स होता है, अदर एंड क्या होता है, एक्सटेंडेबल होता है। ओ का जो एक्सटेंडेबल है पॉइंट वो ये है, एम इस तरफ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रे का वन एंड क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, so this was the part of question number 6. Now let's move to the next parts. G point क्या है अब हमारे पास, रे OP is different from रे OQ। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर हम बात करें रे OP की, मतलब अगर हमारे पास रे है OP और अब हमारे पास रे है QP, मतलब QP हमारे पास रे है। ठीक है, ये टू डिफरेंट रेज है, ओपी अपनी रे है, क्यूपी अपनी रे है ना, क्योंकि ओपी एक अलग लाइन आ रही है और क्यूपी एक अलग आ रही है। क्योंकि अगर हम ओ की बात करें वो इधर से एक्सटेंड नहीं हो सकती क्योंकि यहां से एक्सटेंडेबल है। सो ये दोनों क्या है, आपस में डिफरेंट है। सो ये क्या आएगा हमारे पास, ट्रू आएगा, क्योंकि ओपी एक अलग रे बन रही है और ओ क्यूपी एक अलग रे हो रही है। ठीक है, नाउ एच पार्ट क्या हमारे पास, रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम। ओपी जो है रे ओपी और ओ एम ये क्या है, सेम है। तो सेम तो ये नहीं हो सकते ना, क्योंकि ओपी की जब बात हो रही है तो ये इधर से एक्सटेंड हो रही है लाइन, ओ एम की बात हो रही है तो इधर से एक्सटेंड हो रही है। तो रे क्या होती है हमारे पास, जिसका एक पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये सेम नहीं है, ये दोनों क्या आ रहे हैं हमारे पास, डिफरेंट आ रहे हैं। तो इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रे ओ एम। अब रे ओ एम की बात करें, इज नॉट ऑपोजिट टू रे ओ पी। तो ये ऑपोजिट है क्योंकि ओ एम इधर आ रहा है, ओ पी उस तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या आएंगे, ऑपोजिट है, फॉल्स होंगे। इसीलिए हमने ये पॉइंट कहा था कि वो सेम नहीं हो सकते, क्योंकि ये आगे जा रही है, ये पीछे आ रही है, ये ऑपोजिट बन रहे हैं। तो इन्होंने कहा नॉट ऑपोजिट है तो फॉल्स आएगा, क्योंकि बिल्कुल ये ऑपोजिट है। जे पॉइंट क्या है, O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। अब OP एक रे है हमारे पास, OP एक रे है हमारे पास, कहते हैं O इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, अब वो कहते हैं O इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है तो फिर हम इसको रे कैसे कह सकते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है तभी यहां से एक्सटेंड हो रही है। तो ये आएगा फॉल्स आएगा, क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, जिसकी रे ओपी का इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओ है। अगला पॉइंट क्या है, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनपी। रे एनपी का एन इनिशियल पॉइंट है और एन एम का इनिशियल पॉइंट है। अगर हम ये बात करें कि रे एनपी इधर से एक्सटेंड हो रही है, फिर हमने मान लिया इसको एन और इधर से मान लिया इसको एम, मतलब इनिशियल पॉइंट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। रे तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है ना, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ट्रू आएगा। So this was the question number 6 and also the last question of this exercise. Today we complete our exercise 4.1 and if you like my video, please like, share and subscribe, and if you have any doubt, please comment. I will definitely answer your question. Thank you so much.